स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे संधि परिचय, जो आपको 9th-10th में तो काम आएंगे। संस्कृत की संधि और आपको वर्ग 3 के काम भी आएंगे। ठीक है, तो जो संधि की परिभाषा है वो इस प्रकार है। जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं और उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे वर्ण आ है, बड़ा आ है, छोटी ई है, बड़ी ई है, वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसके और अधिक खंड ना किए जा सके। तो जो संधि होती है, संधि की परिभाषा हो गई, जो प्रमुख रूप से जो संधियां होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहली व्यंजन संधि, जिसे संस्कृत में हल संधि भी कहते हैं। ध्यान रखना, इसका नाम लिखा नहीं है यहाँ पर। व्यंजन संधि को संस्कृत में हल संधि भी कहते हैं। स्वर संधि, जिसे संस्कृत में अच संधि भी कहते हैं। ऐसा पूछा जा सकता है कि स्वर संधि का संस्कृत में क्या बोलते हैं? अच संधि बोलते हैं। और विसर्ग संधि, तो इन सभी के नियम हैं। तो आज हम फोकस करेंगे स्वर संधि पर। तो स्वर संधि जो है प्रमुख रूप से 6 प्रकार की होती है। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि, पांचवा अयादि स्वर संधि, छठा पूर्व रूप स्वर संधि। जैसा कि आपको पता है कि जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो 2 पद होते हैं उसके। संधि विच्छेद में 2 पद होते हैं जब हम संधि विच्छेद करते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या धन आलया, तो जो पीछे वाला जो द्वितीय पद होता है वो उसका पीछे वाले वर्ण से यह निश्चित हो जाता है कि उसका द्वितीय पद क्या होगा। जैसे आपका पहले इनके बारे में चर्चा करने के पहले हम जो दूसरा पद कैसे निर्धारित होता है उसकी चर्चा करेंगे। जैसे आपका कोई शब्द दिराहा पे खत्म हुआ, कोई शब्द कहाँ पे खत्म हुआ? दिराहा पे, तो आपका जो द्वितीय पद है वो इंद्रहा आएगा। यदि कोई शब्द दिराहा पे खत्म हुआ तो आपका द्वितीय पद क्या आएगा? इंद्रा। ठीक, जैसे कोई शब्द लया पे खत्म हुआ, जैसे कोई शब्द काय पे खत्म हुआ? लया पे, तो उसका जो दूसरा शब्द है वो आएगा आलया। जैसे कोई शब्द शवः या आधाता तत्सवः, तो उसका जो है द्वितीय पद वो उत्सवः आएगा। जैसे कोई शब्द अर्षि पे खत्म होता है तो उसका जो द्वितीय पद है वो ऋषि आएगा। जैसे कोई शब्द सहा पे खत्म हो रहा है, काय पे खत्म हो रहा है? सहा पे, तो उसका शब्द जो है दूसरा पद वो ईसहा आएगा। तो और भी है, जैसे कोई शब्द अर्तु पे समाप्त होता है, अर्तु, तो उसका जो द्वितीय पद है वो निश्चित है, ऋतु आएगा, चाहे वो कोई भी संधि है ना। जो यदि शब्द जहां पर खत्म हुआ उसके अनुसार उसका द्वितीय पद होता है वो निश्चित होता है। जैसे इसके लिए उदाहरण ले ले हम, विद्यालय, विद्याधनालय, पुस्तकालय, पुस्तकधनालय, शिवालय, शिवधनालय, ठीक है ना। रुग्णालय, रुग्णधनालय। आपने सुना कि लास्ट में क्या आ रहा? ला और या विसर्ग, ठीक है। जैसे आपका वधूत्सव, ठीक है ना, वधूधन उत्सव, गणेश उत्सव, गणेश धन उत्सव, शिवोत्सव, शिव धन उत्सव। देखो सभा पे खत्म हुआ तो दूसरा पद क्या आया? उत्सव। जैसे अर्षि का ब्रह्मर्षि, ब्रह्म धन ऋषि, राजर्षि, राजधन ऋषि, सप्तर्षि, सप्तधन ऋषि। जैसे सह राजेशः, राजधन ईशः, सुरेशः, सुरधन ईशः, महेशः, महाधन ईशा। यार ध्यान रखना, जब भी मां के बाद हा में एक या तो उसको महा पहला पद होगा, महाधन ईशा, महेशा। जैसे वर्षर्तु, वर्षा धन ऋतु, शरद ऋतु, शरद धन ऋतु। तो ये तो हो गया बेसिक कि कौन, जब जो शब्द है किस में खत्म हो तो कौन सा शब्द आना चाहिए। जैसे राजेंद्र, राजधन इंद्र, सुरेंद्र, सुरधन इंद्र। अब हम बात करेंगे आपकी दीर्घ स्वर संधि की। उसको आपको नोट आउट कर लेना है पॉज करके।
तो हम आपको कोई नियम नहीं बताएंगे, ट्रिक बताएंगे, ट्रिक। ठीक है। दीर्घ स्वर संधि वैसे तो जो समान स्वर होते हैं उनके मिलने पर जो परिवर्तन होता है, मतलब दीर्घ स्वर हो जाता है, उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ये तो हो गया नियम। तो हमें उस शब्द के बीच में देखना है। यदि हमें संधि को पहचानना है तो शब्द के बीच में देखना है। तो जो दीर्घ के लिए जो आपकी पहचान रहेगी, दीर्घ स्वर संधि के लिए, है ना, आपको मात्राएं देखना है। सबसे पहले आ की मात्रा, फिर बड़े ई की मात्रा, फिर बड़े ऊ की मात्रा, फिर दो रेर। आपको शब्द के बीच में देखना है। अगर बीच में आपकी आ की मात्रा है तो दीर्घ स्वर संधि रहेगी मैक्सिमम केसेस में, ट्रिक है यह है। और बीच में यदि बड़ी की मात्रा है तो दीर्घ स्वर संधि रहेगी, बड़े ऊ की मात्रा है तो दीर्घ स्वर संधि रहेगी, दूर रहे तो भी दीर्घ स्वर संधि रहेगी। जैसे आप कुछ उदाहरण देखें यहाँ पर, मैंने बोला बीच में देखना। देखो इसमें आ की मात्रा, इधर देखें ये मदिरालय लिखा हुआ है, यहाँ आ की मात्रा, यहाँ देखें ना में आ की लगी, यहाँ माँ में आ की लगी, ठीक है ना। तो इसका जो संधि विच्छेद में आपको पता है कि यहाँ खत्म हो तो कैसे होगा जी, सेव धन आलिया। और आ की मात्रा तो कौन सी संधि, दीर्घ स्वर संधि। मदिरा धन आलिया, भोजन धन आलिया, हिम धन आलिया। ऐसे ही अब दूसरी मात्रा वाले देखेंगे हम, इनको आपको नोट आउट कर लेना है। दूसरी मात्रा है अपनी बड़ी ई की मात्रा। कौन सी, बड़ी ई की मात्रा। रवींद्र, कवींद्र, सतीक्षा, गिरीन्द्रा। तो आप देखो शब्द के बीच में देखो, वा में बड़ी की, यहाँ भी वा में बड़ी की, यहाँ ता में बड़ी की, यहाँ रा में बड़ी की, मतलब इसमें कौन सी संधि है, इसमें आपकी दीर्घ स्वर संधि है। इसको कैसे लिखेंगे, अब आपको पता होना चाहिए रवि कैसे लिखते, रा वा में छुटी, और द्रा शब्द तो अभी बताया था ना मैंने, इंद्रा, रवि धन इंद्रा, कवि धन इंद्रा, सती धन इच्छा। सती लिखा जाएगा सात ता में बड़ी की, ध्यान रखना। गिरीन्द्रा, गिरी धन इंद्रा, गिरीसा, गिरी धन ईसा, ठीक है। और आप इसको नोट आउट कर ले। आप नेक्स्ट है आपका, और भी ऐसे एग्जाम्पल हैं, आप उन्हें इनका मात्राओं का यूज करके बना सकते हैं, उनका सर्च आउट कर सकते हैं। बड़े ऊ की मात्रा वाली, जैसे वरुत्सवः, भानुष्णः, भानुदया। देखें आप, यहाँ पर भी आपकी बड़े ऊ की मात्रा है, यहाँ पर भी आपकी बड़े ऊ की मात्रा है, और यहाँ पर भी आपकी बड़े ऊ की मात्रा है। बड़े ऊ की मात्रा अर्थात दीर्घ स्वर संधि। वधूधन उत्सवा, भानुधन उष्णा, भानुधन उदया, ठीक है। बड़ी की मात्रा है ना बीच में, यानी कि दीर्घ स्वर संधि। अगला है आपका दो रेर वाला बताया, इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए आप पितृद्धि, देखो दो लगी हुई है,
मात्र रिद्धि मतलब ये बड़ा ऋषि बाबा का कहलाता है संस्कृत में। देखो दो रेल लगी हुई है। पितृणम देखो यहाँ पर भी दो रेल लगी हुई है। तो देखो मातृणम यहाँ पर भी दो रेल लगी हुई है। इस रेल को याद रखना बीच में लगी तो कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। इसका संधि बच्चे एक हटा देंगे अपन इसकी लिए। पितृ धन रिद्धि, मातृ धन रिद्धि, पितृ धन ऋणम, मातृ धन ऋणम। तो आपको ध्यान रखना है दीर्घ स्वर संधि के लिए कि कौन कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा, वड़ी की मात्रा, वड़े यू की मात्रा और दो रेल कहाँ? शब्द के बीच में। तो इसको आपको एक बार रिवाइज भी करना है और यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो में अब हम चर्चा करेंगे गुण स्वर संधि की ट्रिक की उदाहरण से। धन्यवाद।